वेलकम बैक जी। हमारे साथ एक बहुत ही नफीस शख्सियत मौजूद है, नाम है उनका उस्ताद नफीस अहमद खान साहब। उनसे बात हो रही है और हमें बताते चलें कि नैपा जो एक हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इदारा है, जहाँ पे एक एकेडमी है जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं। उस हवाले से वहाँ पे म्यूज़िक के हेड हैं उस्ताद साहब जी। तो मुझे बताइए नफीस साहब, कैसा आपको टैलेंट नज़र आ रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, और क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है मौसीकी के हवाले से? देखिए, टैलेंट तो पाकिस्तान में जैसे सब जगह है वो तो बेइंतहा है। कई दफ़ा आपको गाइड अच्छा मिल जाता है कि भाई तुम में ये दो चार चीज़ें मैंने देखी हैं, तो तुम इस शोबे में जाना, ये अच्छा। बिल्कुल ठीक। कई दफ़ा आपके अंदर से एक ड्राइव होती है, बिल्कुल, और उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। हम छुप छुप के जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, या हॉकी खेलने, या म्यूज़िक सुनने, या तो हर तीनों चारों तरह के यहाँ पे हमारे पास रास्ते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन जिन एरियाज़ में हमें दिमाग खपाना चाहिए, वहाँ ज़रा सा हम नहीं दे रहे, दिमाग नहीं दे रहे हैं। ये जो करियर काउंसलिंग है बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। अच्छा, ये जो आप नैपा के अंदर एकेडमी है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, वहाँ पे होती है इस किस्म की कोई ट्रेनिंग? हम लोग करियर काउंसलर, पहले तो म्यूज़िक एज ए करियर पाकिस्तान में क्या कभी सोचा है भी कि नहीं? म्यूज़िक हमारे सामने बड़े बड़े रॉक स्टार्स भी हैं और स्टार्स भी हैं और क्लासिकल और ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो खासे मसरूफ़ हैं, खासे मसरूफ़ रहे, और अभी कोई नहीं आएगा उस लेवल पे जाएगा तो वो भी इसी तरह से मसरूफ़ रहेगा। और उसके बावजूद ये कैरियर नहीं है। हमसे ये पूछा जाता है, अच्छा आप टीवी में आते हैं मगर काम क्या करते हैं? ये एक सवाल। अब ये अजीबो गरीब सी बात है ना, बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, सॉरी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक कैरियर नहीं है, उसको हम कैरियर मानते नहीं। अब नैपा में जो हम करते हैं उनको ये सब पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाते हैं, उनको ये सब एग्जाम्पल भी सामने रखते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम बहुत डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, म्यूज़िक सीखने के बाद आपको सिर्फ स्टार बनना है, ये काम रह गया बस। बिल्कुल ऐसे, मेरा ख्याल है यही सोचते हैं बच्चे आज के, है ना? अगर आप सीए कर लें तो क्या स्टार बन जाते हैं? बहुत प्यारी बात है। आप डॉक्टर बन गए तो क्या आपकी अखबारों में तस्वीरें आती हैं और क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप एक अच्छी सी नौकरी करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं और सिलसिला चलता है। वो एक ज़िंदगी का जो रूटीन है, आप उसमें सहूलत से टाइम गुजारते हैं, मेहनत के साथ। ऐसे इसमें नहीं हो सकता ऐसे? क्या बहुत ही प्यारी बात है ये। उस तरह ये इसमें ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगाना चाहते हैं हम कि अगर मुझे म्यूज़िक सीख लिया, अगर मैंने एक्टिंग सीख ली, अगर शायरी सीख ली, अगर मैंने पेंटिंग करना सीख लिया, तो गुलजी का फिर इतना बड़ा, इतनी महंगी पेंटिंग क्यों बिकती है, मेरी क्यों नहीं बिकती? बहुत प्यारी बात है, बिल्कुल सही। आपको ये एक रवैया है हम। अरे आप लिख सकते हैं उस पे, आप क्रिटिक हो सकते हैं, उसके बेतहाशा शोबे हैं, आप उसे सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसी तरह जैसे आप बीकॉम करके किसी बैंक में नौकरी ढूंढते हैं कैशियर की, बिल्कुल सही, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पहले तो इसको एज अ कैरियर हमने इसके वैल्यूज भी तो देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बात एक और बात, अभी मैं एक ज़ाहिर टीवी चैनल पे बैठा हूँ सबसे सस्ता काम म्यूजिक है हमारे यहाँ, पता है आपको इस बात का? नहीं। 1000 लोगों का खाना कर लें आप, ये जो होता है जो और उस पे आप कोशिश ये करेंगे कि नहीं यार, मेहमान मेरा इस लेवल का है, तो लिहाजा खाना इस तरह का हो, टेबल इस तरह का हो, कैनोपी इस तरह की बनी हो, लाइट इस तरह की हो, कारपेट इस तरह के हों, और चिराग जले हों, और मोमबत्तियाँ हों, और फूल हों, और सब हो। डेकोरेशन पे बहुत जोर। ठीक, 40 लाख रुपए उसका बिल है, लेकिन यार उसको म्यूजिक का बड़ा शौक है, तो कोई अच्छा सा बिल्कुल अच्छा सा आर्टिस्ट बुलाते हैं, हाँ। बैठ के सुनेंगे। अब जब आपने आर्टिस्ट
से बात की, अच्छे से। हाँ अच्छे से आर्टिस्ट से, तो फिर आपने ये कहा कि हाँ वैसे बहुत बिल्कुल सही। अगर उन्होंने कहा जी मुझे 5 रुपए देना, जी आप 1 रुपया 25 पैसे ले लें मेरे से। ओए होए होए, जुल्म जुल्म, तो बिल्कुल। वो जो असल एंटरटेनमेंट है, जो असल ऑनर है एक बड़े आर्टिस्ट के सामने बैठ के लाइव सुनने का, उसके लिए तो आपके पास, उसकी तो कीमत नहीं है आपके पास। आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन कहाँ पर मिलती है? अच्छा, ये अब मैं थोड़ा सा इस तरह के जुमले, बहुत पैट्रियोटिक हूँ, बिल्कुल बेइंतहा हूँ। कोई दुनिया के नक्शे में कोई गैर मुल्की या चाहे कोई अपना हो, पाकिस्तान को ढूंढ ना पाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि अरे तुम्हारी ऐसे की तैसे, हमारा मुल्क तुम्हें नज़र नहीं आता। तो इस शिद्दत से मैं जो मुल्क परस्ती है मेरे में, सही। उसके बावजूद देखें रियलिटी ये है, उसकी वजह है कि जैसे हम सरहद पार करते हैं कहीं भी किसी भी तरह, तो अच्छे सुनने वाले तो मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ये सिलसिला कभी एक तो सलीके से चला नहीं, अगर चला भी है तो अभी से पहले का जो एरिया है उससे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बुरी तरह से डिसकंटिन्यू रहा है। तो उसके असरात हैं जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मुझे गालियाँ भी सुनी हैं और सब कुछ। अब ये तो वहाँ पे क्योंकि डिसकंटिन्यू नहीं हुआ तो वहाँ सुनने वाले अच्छे हैं, स्कूल लेवल से सुनना शुरू करते हैं, अच्छी चॉइस डेवलप की होती है, अच्छे ट्यून उनके कान होते हैं। तो ये उसकी रीज़न है, हमें अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं बाहर। यहाँ भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और अगर हम ये ज़बरदस्ती एक्सपेक्ट करें कि एक आदमी जिसने ज़िंदगी भर ढंग का आवाज़ नहीं सुनी, उसको मौका नहीं मिला, मसाइल है बेतहाशा लोगों के, उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो सुकून से सितार सुनेगा और उसके बाद रोता हुआ मेरे पास आएगा कि जी मुझे तो आपकी फलां मींड बहुत अच्छी लगी, या ये बेवकूफ़ी है, नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। राइट। उसके बाद अब ये होगी एक ख़ास तरह के जो सुनने वाले हैं, वो जब सुकून से सुनते हैं बहुत लुत्फ़ आता है। एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ। जरूर। ये जेहलम वाला वाक़या तो नहीं? बिल्कुल। आप सोच नहीं सकते, मतलब मैं भी अभी तक हैरान हूँ इस बात पे कि हमने इतना प्यासा रखा है हर चीज़ उन लोगों को, या खुद ही फैसला करते हैं छोटा शहर है यहाँ कौन होगा सुनने वाला, या कौन होगा थिएटर देखने वाला, या कौन होगा शायरी सुनने वाला। अब जेहलम में मुझे उस बाज़ार का नाम नहीं याद, बिल्कुल लबे सड़क, एक बहुत जेहलम की जो शहरी हुकूमत है उन्होंने एक मॉन्यूमेंट वहाँ पे बनाया है, उसका वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, वही रवायती उसका नाम है कोई शायद, और बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा, सड़क के किनारे। और मुझे जेहलम वालों ने जब ये कहा कि वहाँ मैंने सितार सुनाना है, तो मेरा ख्याल था कोई छोटी मोटी एक कोई मीटिंग रूम होगा, कोई छोटा मोटा हॉल होगा, गिने चुने लोग होंगे, जैसे आमतौर पे लोग एहतियात करते हैं कि बदमज़गी ना हो। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो उस बाग के बाहर कोई, जैसा वो फिल्म का नहीं एक साइन बोर्ड होता था पुराने वक्तों में सिनेमा पे लगा था, एक बड़ा सा पोर्ट्रेट मेरा बना हुआ है और सितार के साथ, और मेरा नाम और सितार ही का जिक्र है उसमें कि मैंने सितार सुनाना है फलां दिन। अच्छा, देखते ही मेरे तो होश उड़ गए ना कि अब बेड़ा गर्क। यहाँ एक तो पहले आएगा कोई नहीं, अगर आएगा तो मुझे उठा के जमीन पे मारेंगे, तुम कर क्या रहे हो, हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही। आम जनता को ओपन इनविटेशन बाग है, कोई ऐसा एंट्रेंस नहीं जहाँ आप कंट्रोल कर सके। ओह माय गॉड। खैर मैं शाम को प्रोग्राम था, सुबह पहुंचा और मैंने खासा हिचकिचाया, मैंने किसी तरह कोई गिने चुने लोग हो जाएं बस। सही। खैर वो लोग नहीं माने। अल्लाह का नाम लेके हम 8 बजे शुरू होना था, तो 7:30 पहुंचे। वो मजमा भाग भरा हुआ वहाँ पे, इससे फिर मेरे और दिमाग बिल्कुल ही हिल गया कि यार कि पता नहीं करेंगे क्या मेरे लोग, तो मेरी बोटी कर देंगे जब शुरू होगा। अब अलाप शुरू होगा तो जाहिर है
क्या कर सकते हैं बेचारे। खैर हुआ ये कि 8 बजे और कुछ 8:10 8:05 पे वो स्टार्ट हो गया और हाँफते काँपते बहुत परेशान मैं स्टेज पे भी चला गया। उनको बड़े अदब से एहतराम से पैम्पर करने की कोशिश की, सलाम वलाम किया और कहा कि बस मुझे इतना अच्छा सितार नहीं बजाना आता, फलां फलां फलां, आप मेहरबानी करके सुन लीजिएगा सुकून से और ऐसे 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 तमहीद मांगी ना हाँ कि जरा सुनाने कुछ। से पहले। अब मेरे जहन में जो अजम्पशन है वो ये है कि अब भी बिगड़ा। मैंने सिर्फ सितार सुनाया, क्लासिकल सुनाया, 1.5 घंटा एक चीज जो हमारे यहाँ जिस तरह से होता है हाँ। क्लासिकल, राइट। उस तरह की ऑडियंस मैं बहुत भी याद करूँ ना, अगर बहुत होशमंदी से भी, तो भी पाकिस्तान में इतना बड़ा मजमा इस तरह सुकून से बैठ के जिस तरह से उन्होंने एक वो मर गए थे सारे जैसे, ओए होए होए होए, कोई मौजूद ही नहीं है जैसे वहाँ पे। क्या बात। और आम लोग झेलम के, कई लोगों को मैंने खुद देखा क्योंकि ओपन था, सड़क नजर आ रही थी, रिक्शे पार्क किए और सुनने के लिए आए। क्या बात। तो आप ये सोचें कि कितनी अवेयरनेस है और कितना शऊर है मौसीकी के हवाले से जो अल्लाह जाने वो उनको अच्छा लगा होगा या क्या हुआ होगा या पता नहीं क्या। 1.5 घंटा उन्होंने मेरी एक चीज़, वो क्लासिकल एक टिपिकल किस्म की भारी भरकम हैवी चीज़ सुनी, उसके बाद फरमाइशें करनी शुरू की। अरे क्या बात। और वो जैसे ही को 15-20 मिनट उस तरह के गुजर गए तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इत्मीनान से सुकून से बजाओ, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। वाह क्या बात। और मैं झेलम सुन के जिस मेरे इस रोंगटे तरह खड़े हो गए। हाँ इस तरह के शहर में कि जहाँ आप सोचते नहीं हैं कि यार यहाँ जाके कौन सुनेगा यार, इनको तो पता नहीं, बिल्कुल आम लोग। तो इसका मतलब है सराहने वाले और पसंद करने वाले और समझने वाले बहुत से हैं, मगर ये सब सही है। मैंने जैसे पहले कहा ना, यहाँ हाँ। कुछ खराब नहीं है, हम कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, है ना। हमें उनको मौका देना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए, उनको भी सुनाना चाहिए। वो लोग प्यासे हैं बेचारे। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर नफीस साहब आपसे शेयर करना चाहूँगी। किसी ने कहा कि जैसे लोग होते हैं आप वैसी फिल्में, वैसे ड्रामे, वैसी मौसीकी बनाते हैं। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ और मुझे लगता है कि शायद आप जो मैं कहूँगी शायद आप उससे एग्री करें। मुझे लगता है कि ये जो फिल्म्स होती हैं या ड्रामाज होते हैं या थिएटर होता है या मौसीकी होती है, इसके थ्रू, इसके ज़रिए आप अपनी आवाम के, अपने लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो उसको बहुत सोच विचार के साथ, सोच समझ के साथ इस तरह से पेश करना चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें। और बहुत, जिस तरह से आपने झेलम वाला वाक़या सुनाया, तो उसमें बहुत लोगों में एबिलिटी है उसको करने की। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, रुकना है ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद और बहुत सी बातें होंगी उस्ताद नफीस अहमद खान साहब के साथ।